ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकिशाफ अदालतों में दबे महसूलात से मुतालिक केसेस का पर्दा चाक कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा महसूलात से मुतालिक केसेस सालों से अदालती फैसलों के मुंतज़िर हैं। अदालत उज़्मा 100 अरब, हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल्स में 1700 अरब महसूलात के केसेस इल्तिवा का शिकार हैं। कोशिश में हूँ कि पता चले कि ये सिलसिला कब से है। मामले पर FBR ने भी लिफ्ट न कराई। मुकदमात वक्त पर निमट जाते तो कर्ज और IMF से निजात मिल सकती है। चैलेंजेस का सामना करने में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत, नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। लिखा, आवाम के दरमियान शराकत दारी सलामती यकीनी बनाने में अहम है। सेहत आमा, मुआशी तरक्की और सब के लिए तालीम मुश्तरका विजन है। माहौलियाती बेहतरी के लिए इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए बड़े फैसले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा समेत सूबाई वज़राए आला की शिरकत। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए जल्द इक़दाम का फैसला। विफाक और सूबों के दरमियान इंसदाद बिजली चोरी पॉलिसी बनेगी। तकसीम कार कंपनियों की तंजीम नौ और स्मार्ट मीटर्स नस्ब होंगे। आर्मी चीफ को मईशत की बहाली के लिए फ़ौज की जानिब से हुकूमती इक़दाम की हिमायत का आज़म। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 3 साला मासूम बच्ची की इयादत के लिए हस्पताल पहुँच गए। कमसिन अनाया फ़ारूक के दिल में पैदाइशी सुराख था। वालिदैन इलाज की सकत नहीं रखते थे। सरबराह मुस्लिम लीग नून ने ज़ाती खर्च पर इलाज कराया। आप कैसी हैं, अब ठीक हो। नवाज शरीफ का मासूम अनाया से मुकालमा। अनाया देखो, बब्बर शेर आपसे मिलने आया है। खुशी से अनाया की वालिदा की आवाज़ भर आई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की छोटी साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी नवाब शाह से बिला मुकाबला रुकन कौमी असम्बली मुंतखब। हल्के पर आसफा भुट्टो समेत 4 उम्मीदवारों के फॉर्म बहाल किए हुए थे। कागजात नामजद की बहाल होने वाले तीनों उम्मीदवार आसफा भुट्टो जरदारी के हक में इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बायस सीट खाली करार दी गई थी, जिस पर 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया गया था। आसफा भुट्टो को पहले ही खातून अव्वल का दर्जा दिया जा चुका है। पाक चीन ताल्लुकात में दरार की साजिश नाकाम। चीन का पाकिस्तान की समाजी मुआशी तरक्की में ताउन जारी रखने का ऐलान। चीनी सिफारतखाने के बयान में पाकिस्तानी अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इमदाद जारी रखने का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चीनी सिफारतखाने पहुँच गए। बेशराम हमले की तहकीकात के लिए आने वाली खुसूसी टीम से मुलाकात की। चीनी सफ़ीर के साथ भी बैठक। शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने की यकीन दहानी। अमन की आस भारत को फिर न आई रास। पाकिस्तान का एक बार फिर बड़ेपन का मुजाहिरा। तिजारत की बहाली के लिए नरम गोशा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने गैर मुल्की सफ़ीरों के एजाज़ में इफ्तार डिनर के दौरान भारत के नाज़िमुल उमूर को भी मदऊ किया। ताहम भारतीय नाज़िमुल उमूर का मुखासमाना रवैया बरकरार रहा। तमाम तरह सफ़ारती आदाब को पसपोश डालकर दावत इफ्तार में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। रवा माह महंगाई 22.5 से 23.5% के दरमियान रहने का इम्कान। आइंदा माह महंगाई मजीद कमी से 21% होगी। वजारत ख़जाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। बताया कि रवा साल डॉलर रेट में 5 रुपये 7 पैसे कमी से डॉलर 278 रुपये पर आ गया। रमज़ान रिलीफ पैकेज 7 अरब 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर गुजरते महीने पाकिस्तान की इकनॉमिक और माली पोजीशन बेहतर हो रही है। आलमी मालियाती फ़ंड से 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त आइंदा माह मिल जाएगी। प्रोडक्शन चाहिए, बिल्कुल प्रोडक्शन चाहिए, लोकल कंजम्पशन के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी। और प्रोडक्शन जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम एक्सपोर्ट बढ़ती है। बहुत सारे फैक्टर, एक तो कॉस्ट कम्पिटिटिव होता है कि भाई कॉस्ट हमारी क्या है, बाहर के मुल्कों में क्या है। दूसरा प्रोडक्शन है,
क्या हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है कि जो एक्सपोर्टेबल है। तवानाई के बगैर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। एहसास और BISP जैसे प्रोग्राम दायमी नहीं होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तवानाई सनतों के लिए ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, आसान कर्जे देकर नौजवानों को कारोबार करवाया जा सकता है। 16 माह में 13 पार्टियों को साथ लेकर चलना शहबाज शरीफ का अहम काम है। 9 मई जैसे वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। यकम अप्रैल से पेट्रोल महंगा, डीजल मामूली सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 94 पैसे बढ़ने का खदशा। डीजल की कीमत में 1 रुपये 30 पैसे की कमी मुतवक्के। मिट्टी का तेल 17 पैसे सस्ता हो सकता है। ओगरा वर्किंग पेपर मार्च को भिजवाएगी। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। वफाकी काबीना का इजलास 3 बार मुलतवी करने के बाद आज फिर तलब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में जजेस के ख़त का मामला ज़ेर गौर आएगा। मामले पर तहक़ीक़ाती कमीशन के क़याम में भी पेशरफ़ का इम्कान। इजलास में दीगर अहम फैसले भी मुतवक्किल। छोटे काश्तकारों को कर्ज की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। 5 लाख काश्तकारों को 1 साल में 150 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा। कीड़े मार अद्वियात के लिए 30,000 फी एकड़ कर्ज मिलेगा। पंजाब भर में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर्स बनाए जाएंगे। मरीम नवाज की महकमे ज़राअत को हर फसल की पैदावार और डिमांड का मुकम्मल डाटा मुरतब करने की हिदायत। कराची में डाकू राज, एक और जिंदगी का चिराग बुझ गया। गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल के करीब डाकू ने डिलीवरी बॉय की जान ले ली। मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू शहरी से लूट मार कर रहे थे। मुजाहमत पर 5 गोलियां मार दी। जद में आकर एक राहगीर भी जख्मी। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी डाकू अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। साथ ही मौके से भाग निकला। मकतूल की नमाज जनाजा अदा। SHO शारे फैसल मअतल। मकतूल के वालिद अख्तर सरोज का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। सरकारी नौकरी का झांसा देकर खातून से ज्यादती। मुतासरा खातून कहती हैं कि फहद से सोशल मीडिया पर राब्ता हुआ। इंटरव्यू का बहाना बनाकर गुलिस्तान जौहर में अपने फ्लैट ले गया, जहां उसका दोस्त असलहे के साथ मौजूद था। असलहे के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। वाक़े का मुकदमा शारे फैसल थाने में मुतासरा खातून की मुद्दत में चंद रोज़ पहले दर्ज किया गया था। तफ्तीशी पुलिस का कहना है कि मुकदमे में ज्यादती और असलहे के जोर पर कत्ल की धमकी की दफात लगाई गई हैं। मुलजिम जमानत पर है। DNA रिपोर्ट का इंतजार है। टोबा टेक्सिंग के दिलखराश वाक़े की तहकीकात। मुलजमान की मलबा एक दूसरे पर डालने की कोशिश। लड़की के बाप का कत्ल से इनकार। फैसल को जिम्मेदार ठहरा दिया। मरकजी मुलजिम फैसल का दूसरे भाई शहबाज पर गलत फेल का इल्ज़ाम। गिरफ्तारी का मुतालबा। अदालत ने मुलजमान का 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस 4 रोज़ बाद भी नामालूम मुलजमान का सुराग लगाने में नाकाम रही। वीडियो बनाने वाला शहबाज और भाभी भी सुमेरा शामिल ने तफ्तीश। DPO के मुताबिक तीनों के DNA कराए जा रहे हैं। गुजरांवाला में 6 साला भतीजे के कत्ल में मुलव्वस चचा चची गिरफ्तार। थाना आरूप के इलाके में मुकीम गुलाम दस्तगीर ने बीवी आशी के साथ मिलकर कमसिन भतीजों 8 साला सुल्तान और 6 साला सकलैन को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। इलाज ना करवाने पर सकलैन हैदर दम तोड़ गया। बच्चों का बाप नशियात केस में जेल में है। दोनों बच्चे चचा चची के पास थे। माँ को भी बच्चों से मिलने नहीं देते थे। कत्ल का मुकदमा खालू की मुद्दत में दर्ज। किसी को मैचिंग दुपट्टा दरकार तो किसी को बच्चों के मलबूसात चाहिए। मुल्क भर में ईद उल फितर की तैयारियों में तेजी आने लगी। मीठी ईद की मुनासबत से खवातीन ने कसीर तादाद में खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। दीदा से पहनावे, मैचिंग की दिलकश ज्वेलरी और जूते के लिए खूब भाव ताव जारी। अब चलेगी हमारी मर्जी क्योंकि हम हैं दर्जी। ईद करीब आते ही दर्जियों के नखरे आसमान पर पहुंच गए। मुंह मांगी सिलाई तलब करने लगे। बुकिंग बंद कर दी है कि बोर्ड्स लगाकर ग्राहकों को मजीद रकम देने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब कपड़े सिलवाने के रुझान में कमी। शहरी रेडीमेड गारमेंट्स को तरजीह देने लगे।
कराची में बंस रोड के मकीन होटल मालिकान के खिलाफ भड़क उठे। बोले मालिकान ने शहरियों का जीना दुभर कर लिया। इलाका मकीनों का एहतजाज, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो अदालत ने भड़कते चूल्हों के खिलाफ तजावुजात का ऑपरेशन कराया। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग की निगरानी में इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन, सड़क और गली से तजावुजात हटा दी गई। पीसीबी का बाबर आजम को दोबारा कप्तानी देने पर इत्तेफाक। चेयरमैन ने सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत से फैसला कर लिया। इजलास में तमाम सिलेक्टर्स की राय बाबर के हक में हमवार। जराए का कहना है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बाबर आजम के नाम का ऐलान करेंगे। बाबर आजम की करीबी जराए का भी उन्हें दोबारा कप्तान बनने का मशवरा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज में क़यादत संभालेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ का सामान लाहौर एयरपोर्ट से चोरी। अमेरिका से वापसी पर कीमती सामान तहाइफ चोरी हुए। बताया 26 मार्च को न्यूयॉर्क से लाहौर का सफ़र शुरू किया। लाहौर पहुंचने पर सामान लिया तो देखा कि सूटकेस को नुकसान पहुंचा था। शिकायत दर्ज करा दी। अब तक मुझे मेरे सामान के हवाले से कोई जवाब नहीं मिला। एयरपोर्ट पर सार्फिन की सहूलत के लिए मैसर फ़ोन नंबर भी ऑपरेशनल नहीं था। कराची में मज़ार क़ायद के सामने दिन दिहाड़े बोल न्यूज़ के रिपोर्टर वजाहत अली आबदी से 2 मुसल्लह मुलज़मान ने असलहे के जोर पर 125 मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। अहले फ़लस्तीन का कत्लेआम ना थम सका। सेहोनी फ़ौज की रफ़ा खान यूनुस शुजाइया पर बमबारी। 24 घंटे में मज़ीद 62 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 32,500 से बढ़ गई। शोहदा में 14,000 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। 2/3 से ज़्यादा अस्पताल गैर फ़ाल। गज़ा में कहत इसराइल का जंगी जुर्म हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। हमास ने बड़े हमले में मुतादिद इसराइली फ़ौज। हैदराबाद में बनाई जाने वाली कांच की नरमो नाजुक चूड़ियाँ इंतहाई नफासत के साथ अपने प्यारों का नाम भी लिखे जाते हैं। ईद समेत खुशी के त्योहारों पर ख़वातीन नाम वाली चूड़ी को अपनी कलाइयों की जीनत बनाती हैं। ईद पर नाम वाली चूड़ियों की तलब दुगनी हो जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।